एग्जाम्पल्स के आज के इस नए वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। अभी देखिए बच्चों, इंजीनियरिंग एडमिशन का आपका कैप राउंड बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये टाइप ए कैटेगरी क्या है, टाइप बी क्या होता है, टाइप सी क्या होता है, टाइप डी क्या होता है। यानी कि कैप राउंड रजिस्ट्रेशन करते समय सर हमें किस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, कैटेगरी की सर रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे कैप राउंड के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स होती है आपके टाइप ए बी टाइप सी डी कैंडिडेचर टाइप के लिए, ये सारी चीजें देखिए बच्चों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैनल के लिए अगर नए होंगे तो मैं कहूंगा सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। याद रखना बच्चों, देखिए ये जो है ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि लास्ट ईयर कैप राउंड के लिए सीईटी सेल ने शेयर की थी, जिसमें ये सारे रूल्स ऑफिशियली ऑथेंटिकेट है बच्चों। ये सबको मुझे लगता है कि देखना चाहिए एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों देखिए और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए इंजीनियरिंग का काउंसलिंग यानी कि एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसमें अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे हेल्प कीजिए कॉलेज के लिस्ट के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, सर मेरे परसेंटाइल बहुत कम है तो क्या कम परसेंटाइल पे मुझे एक अच्छा ब्रांच अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या, तो डेफिनेटली बच्चों आपके पूरे गाइडेंस के लिए यानी कि आपके सभी क्वेश्चंस के लिए देखिए बच्चों ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है एग्जांपल्स का बैच। इसका फीस है देखिए बच्चों 1999। बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो। भले ही आपके कोई डाउट्स है कोई क्वेरीज है तो भी बच्चों आप मतलब बिना झिझक मैं कहूंगा आपको यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करना है। आपके सभी सवालों का डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। तो देखिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जनरली तो देखिए 90% केसों में कहूंगा आप डेफिनेटली सभी लोग टाइप ए कैटेगरी में आते हो, बट बाकी भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि मुझे एग्जैक्टली किस कैटेगरी को मुझे सेलेक्ट करना है, किस ऑप्शन को मुझे यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करते समय सेलेक्ट करना है। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल है। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर के लिए देखिए अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो उसमें से भी देखिए स्पेसिफिकली सिंपल सी चीज है जो कि ऑलरेडी आपने आई थिंक मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन में किया था। अगर आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो आप सबको पता है कि आपका 10+2 ये होना चाहिए पैरेलली। यहाँ पे अगर आपको दूसरा कोई एजुकेशन है राइट, इसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डी वोकेशनल एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन द महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, ये अगर आपका क्वालिफिकेशन है बच्चों तो डेफिनेटली आप टाइप ए कैटेगरी के लिए आते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए, प्लेस ऑफ पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉलिंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एरिया, राइट, ये आपका यूनिवर्सिटी पे होना चाहिए। यानी कि आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका 10+2 है सर, समझ सकते हैं 10+2 में आपका महाराष्ट्र ही होना चाहिए, ठीक है वो तो है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखिए टाइप ए के लिए, टाइप ए कैंडिडेचर यानी कि सिंपल सी भाषा में आपका 12th हुआ है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है वहां से आपका 10+2 हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए, कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और बॉर्न इन महाराष्ट्र। यहाँ पे आपका देखिए बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसीलिए चाहिए होता है कि आप टाइप ए के लिए यहाँ पे ये कर सकते हो, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरली बर्थ सर्टिफिकेट तो देखिए बच्चों यहाँ पे नहीं मांगा जाता है, बट डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि सर अभी मेरे पास डोमिसाइल नहीं है तो क्या मेरा लिविंग सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा क्या, तो बच्चों कुछ केस में अगर डोमिसाइल नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट डेफिनेटली स्क्रूटनी में लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट मैं कहूंगा आपने डोमिसाइल बनाना चाहिए। डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें भी एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर डोमिसाइल मैंने 2021 में निकाला था, 2024 में निकाला था, क्या ये अलाउड है, तो डेफिनेटली बच्चों डोमिसाइल भले आपका 1-2 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऐसा कुछ एक्सपायरी वगैरह नहीं होता है डोमिसाइल के केस में। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो निकाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिसाइल आपके एडमिशन प्रोसेस का वन ऑफ द क्रूशियल डॉक्यूमेंट है जो हर किसी स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो फिर ये टाइप बी कैटेगरी क्या होता है, अभी टाइप बी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कैंडिडेट टाइप ए में नहीं आते, ठीक है, बट who or whose father or mother is domiciled in the state of Maharashtra and possesses the domicile certificate, यानी कि आपका एजुकेशन आपने किसी दूसरे स्टेट से किया है बट आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई ना कोई एक महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होगा तो उस केस में आप टाइप बी कैटेगरी के लिए आ सकते हो और इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए देखिए आप महाराष्ट्र में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी फॉलोइंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एरिया। नेक्स्ट देखिए टाइप सी कैंडिडेट क्या है, टाइप सी के केस में क्या है देखिए अभी जो टाइप ए भी नहीं आते, जो टाइप बी भी नहीं आते, वो आते हैं टाइप सी में। तो टाइप सी क्या है देखिए, कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल आइदर इन टाइप ए और टाइप बी बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग और हु हैज बीन द पोस्टेड एंड रिपोर्टेड ड्यूटी इन द महाराष्ट्र स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये भी एक स्टूडेंट थे हमारे साथ में जिनका काउंसलिंग हम लोगों ने किया था, उनके केस में ये टाइप सी कैंडिडेचर टाइप था।
अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो, आपके मम्मी पापा भी किसी दूसरे अदर स्टेट से है, बट आप महाराष्ट्र में एज इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे आप वर्क करते हो, तो डेफिनेटली एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट आपको लाना होता है। वो रिस्पेक्टिव जो अथॉरिटीज होती है, राइट, आपके मम्मी पापा के ऑफिस के, वो सर्टिफिकेट उनको ग्रांट करती है। वो सर्टिफिकेट हमें फॉर्म फिलिंग करते समय अपलोड करना होता है हमारे कैप राउंड के लिए, हमारे इंजीनियरिंग के एडमिशन के राउंड के लिए बच्चों। और उसके थ्रू देखिए डेफिनेटली आप टाइप सी कैंडिडेचर का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ फादर और मदर कैंडिडेट फॉलोइंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एरिया। तो सिंपल सी बात है, टाइप सी इसे कहा जाता है। टाइप डी देखिए क्या होता है, टाइप डी और टाइप ई सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, बट इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्ट करना होता है टाइप कैंडिडेचर टाइप, यहाँ पे गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। टाइप डी क्या होता है देखिए, जो एबीसी में नहीं आते, ठीक है, बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। यानी कि टाइप डी कैंडिडेचर ऐसे हो सकता है, आप भले ही अगर महाराष्ट्र से नहीं हो, बट आपके मम्मी या पापा महाराष्ट्र के रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए, यानी कि रिटायर्ड महाराष्ट्र के सर्वेंट होना चाहिए, जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट के साथ काम किया था, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय थे। उनके लिए देखिए बच्चों, टाइप डी कैंडिडेचर का आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। टाइप डी कैंडिडेचर आपको सेलेक्ट करना है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, टाइप ई। टाइप ई लास्ट में क्या है देखिए, टाइप ई में क्या कहा जाता है, टाइप ई सिंपल सी चीज है, जो अभी टाइप ए बी सी डी में नहीं आते हैं वो टाइप ई में आते हैं। तो टाइप ई के केस में क्या है देखिए, सिंपल से क्या है बच्चों, अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के रेसिडेंट हो, तो उस केस में देखिए बच्चों आप टाइप ई कैंडिडेचर टाइप को सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए क्या लिखा है, yes, recognized institution located in the Maharashtra Karnataka border area or from the Maharashtra residing in the Maharashtra Karnataka border area and whose mother tongue is Marathi। तो वो टाइप ई के अंदर आते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के केस में शायद से टाइप ई कैंडिडेचर नहीं होगा, बट तो भी याद रखिए महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग के काउंसलिंग के लिए टाइप ई कैंडिडेचर भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चों देखिए टाइप एबीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी चीज है, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाई है, क्योंकि ये जो है अगर आप पढ़ने जाओगे आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा बहुत ये होता है, डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। सिंपल इसको देखिए बच्चों, मैं अभी आने वाले 30 सेकंड में इसको समराइज करता हूँ। टाइप ए यानी कि महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, राइट, ये महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि 90% स्टूडेंट आप सभी लोग यहाँ पे हो। टाइप बी के केस में क्या होता है कि आप आपके मम्मी या पापा यानी कि आपके फादर या मदर दोनों में से कोई ना कोई महाराष्ट्र स्टेट का यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। टाइप सी के केस में क्या लिखा है, टाइप सी के केस में ये लिखा था, अगर आप आपके मम्मी पापा भी ये नहीं है वो भी नहीं है, उस केस में क्या लिखा था कि आपका, देखिए 2 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं। देखिए टाइप सी के केस में क्या है, क्योंकि देखिए टाइप सी में क्या लिखा है कि हाँ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय चाहिए। टाइप डी में क्या लिखा था, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आपके मम्मी या पापा रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। आई नो कि 90% स्टूडेंट का टाइप ए ही है, जो कि सीटी के लिए आपने फॉर्म फिलिंग किया था, सीटी के लिए आप कैप राउंड के लिए इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए आप आगे बढ़ोगे। तो भी मैं कहूंगा बच्चों कुछ डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द कैंडिडेचर टाइप, कुछ डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर्म फिलिंग फॉर द कैप राउंड पर्पस, तो आप निश्चिंत होकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चों। स्क्रॉल लाइन पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे भी आप मुझे कभी भी मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।